लड़की की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। कुछ दिन बाद उसके मम्मी पापा ने उसका अंतिम संस्कार किया। उस वक्त उसका मजबूत दिखने वाला पिता भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसकी बेटी की यादें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसी रात जब वो दूर से पड़ोसियों के घरों की लाइट्स देख रहा था तो उसके मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जॉन आधी रात को चुपके से कब्रिस्तान पहुंचा। जब वहां कोई नहीं था, उसने अपनी बेटी लीसा की कब्र खोदी और उसके शरीर को बाहर निकाला। दलदल पार करने के बाद जॉन ने उसे पेट सिमेट्री में दफनाने का फैसला किया, क्योंकि कहा जाता था कि वहां दफन किए गए जानवर फिर से जिंदा हो जाते हैं। उसने बहुत सावधानी से अपनी बेटी को उस गहरे गड्ढे में रखा जो उसने पहले से खोद रखा था। काम खत्म करने के बाद जॉन वापस घर लौटा। उसने लीसा के पुराने कपड़े निकालकर बिस्तर पर करीने से रख दिए और अपनी बेटी के लौटने का इंतजार करने लगा। आधी रात को बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। जॉन धीरे धीरे बाहर निकला और देखा कि घर का मेन डोर खुला हुआ है और जमीन पर कीचड़ से भरे कुछ पैरों के निशान पड़े हैं। वो तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उन निशानों को फॉलो किया और बेसमेंट तक पहुंचा। वहां उसने वो छोटा सा घर खोला जिसे लीसा अपनी मौत से पहले सबसे ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन अचानक अंदर से एक बिल्ली का मास्क नजर आया। थोड़ी देर बाद जॉन ने अपनी बेटी को नहलाया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि लीसा में कुछ अजीब बदलाव आ चुके हैं। अगली सुबह उसने देखा कि लीसा वही ड्रेस पहने हुए है जो उसने एक्सीडेंट वाले दिन पहनी थी और वो बहुत अजीब तरीके से नाच रही थी। अचानक लीसा बेकाबू हो गई और जोर से जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसकी नजरों से डर गया। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो उनका पड़ोसी था। जॉन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। पड़ोसी ने तुरंत जॉन के हाथों पर लगी मिट्टी देखी और उसका शक और गहरा हो गया। जॉन ने जल्दी से कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया, लेकिन बूढ़ा पड़ोसी अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि जॉन पेट सिमेट्री गया था। जब वो मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। लीसा उसके सामने खड़ी थी, उसी ठंडी डरावनी नजरों के साथ। और तभी एक और अनहोनी हुई। जॉन की पत्नी जो अपने मायके गई हुई थी अचानक घर लौट आई। उसे कुछ भी पता नहीं था कि जॉन ने क्या किया है और जॉन कुछ कह ही रहा था कि